नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये मार्कस नाम के एक इंसान की कहानी है। वो हमसे ये कहते हैं कि व्यावसायिक तौर पर वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे और बहुत ही अच्छे से वो ये कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे से पैसे भी कमा रहा था। मेरा जो बिज़नेस था वो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन बार बार उनको उनको ऐसा ही लगता था कि मेरे मन में कुछ समाधान नहीं है। उनको ये लगता था कि मैं आज पैसे कमा रहा हूँ लेकिन मैं जी नहीं रहा, मैं बस ज़िंदगी काट रहा हूँ। मार्कस ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी जिसके उनको कहीं ना कहीं आत्मिक समाधान मिले, लेकिन वो उनको मिल नहीं रहा था। बाद में मार्कस ये कहते हैं कि एक बार उनके सपने में वो जिस शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, उनके एक शिक्षक थे और वो हमेशा मार्कस को बहुत ही प्यार से उनसे बात करते थे, हमेशा वो उसको गाइड करते थे। और मार्कस ये कहते हैं कि आज मैं जो भी हूँ वो उनके वजह से। मार्कस ये कहते हैं कि मैं जब बचपन में गलत संगत में जा रहा था बुरे दोस्तों के साथ, तब इन्हीं ने बहुत मुझे उस वक्त डांटा भी था। और उन्होंने ये कहा कि अपने घर पे भी जाकर वो मुझे सिखाते थे, इतना प्यार वो करते थे मार्कस से। और मार्कस ने जब वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बना और उनको कुछ उसने दिल से देना चाहा। मार्कस ये कहता है कि मैंने एक आलीशान उनको घर देना चाहा, लेकिन उन्होंने उससे कुछ भी नहीं लिया। और उन्होंने एक ही बात कही कि तुम अपने जीवन में अगर अच्छे से आगे बढ़ोगे और लोगों के तुम्हें आशीर्वाद अगर मिलेंगे मार्कस, तो मुझे वही बात तुमसे चाहिए, मुझे और सच में कुछ नहीं चाहिए। मार्कस ये कहता है कि बाद में 2 साल पहले ही उनके शिक्षक की मृत्यु हो गई थी। और उस वक्त मार्कस ये कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था, जैसे मेरे एकदम पिताजी ही मुझे छोड़कर चले गए ऐसे लग रहा था उसको। और मार्कस ये कहते हैं कि आज सपने में वही उसके शिक्षक आए थे और वो मार्कस से ये कहने लगे कि तुम्हें अपने जीवन में तुम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें अपने जीवन में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्कस ने ये कहा कि मेरे दिल में आज सर समाधान नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। बाद में उस मार्कस के शिक्षक ने उसको ये कहा कि तुम अपने जीवन में जो भी कर रहे हो उससे तुम्हारा ही अच्छा हो रहा है, इसलिए तुम कहीं ना कहीं समाधानी नहीं रहे हो। जितना हो सके तो अगर तुम दुनिया को कुछ खुशियाँ देने की कोशिश करोगे तो इसका फ़ायदा तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारे मन को बहुत ही होगा। तब मार्कस ने ये कहा कि ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी बहुत लोगों ने कहा है कि हमें भी कुछ अच्छा करना है लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तब मार्कस के जो शिक्षक थे उन्होंने इस तरीके से कहा दोस्तों कि तुम आज बहुत पैसे कमा रहे हो, अगर तुम वो कहीं ना कहीं बच्चों को अनाथ आश्रम को दान करोगे तो उनको बहुत मदद मिलेगी मार्कस, और तुम्हें भी बहुत समाधान मिलेगा। और उस शिक्षक ने बाद में ये कहा दोस्तों कि मैं भी बचपन में अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। बहुत बार हमें ठीक से खाना नहीं मिलता था और एक दौर ऐसा भी था जहाँ पर अनाथ आश्रम को कोई भी डोनेशन नहीं देता था, इसलिए बस हमें एक ही बार का खाना मिलता था। इसलिए जितना हो सके अगर तुम ऐसे अनाथ आश्रम को हर महीने कुछ डोनेशन दो तो ऐसे बच्चों को बहुत मदद मिल सकती है। तो इस तरीके से तुम क्या कर्म करोगे। मार्कस ये कहता है कि उन शिक्षकों ने इस तरीके से मुझे कहा कि मैं आपकी बात कभी भी झुकला नहीं सकता, मैं जितना हो सके मैं ज़रूर ऐसे जो आश्रम होंगे जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत होंगी मैं ज़रूर उनको मदद करूँगा। और मार्कस के शिक्षक ने यह कहा कि मैं तुमसे कभी भी मैंने तुमसे कुछ चाहा नहीं, लेकिन आज तुम्हारी आत्मा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम अपने जीवन में निस्वार्थ होकर किसी के लिए कुछ अच्छा करो। इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है कि मैं तुम्हें कुछ मार्गदर्शन करूँ। मुझे जो ठीक लगा और मुझे जिस तरीके से कहा गया था मैं इस तरीके से तुम्हें कह रहा हूँ। आगे तुम्हें जिस तरीके से भी आगे बढ़ना है वो तुम पर निर्भर है, और इस वजह से तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं उसका हमेशा सम्मान करूँगा मार्कस। और मार्कस ये कहते हैं कि उसके बाद उनकी नींद एकदम खुल गई। मार्कस ये कह रहे थे कि उनको बहुत बुरा लग रहा था कि काश उनके शिक्षक और भी उनको कुछ महत्वपूर्ण संदेश देते, या फिर इनको जो मुलाकात थी वो और ज़्यादा बड़ी होती तो उनको बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन मार्कस ये कहते हैं कि फिर भी वो आज समाधान ही है। और वो सारी चीज़ें वो इतनी क्लियर थी दोस्तों कि ऐसा भी नहीं था कि वो एक नॉर्मल सपना था। मार्कस ये कहता है कि उनको जो भी उन्होंने बातें कही थी वो वैसे की वैसी डिट्टो आज भी उनको याद है। और मार्कस ये कहता है कि उसके बाद उन्होंने समझ गए कि उनको मुझे क्या कहने के लिए आए थे। और अगले ही दिन दोस्तों मार्कस ने उनके शहर में जितने भी अनाथ आश्रम थे उनको डोनेशन देने की कोशिश करी। वो खुद भी हर संडे अनाथ आश्रम में जाकर उन बच्चों की कैसे हालत है, उनको खाना मिलता है कि नहीं, इन सारी चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रहे। और आज मार्कस इस भी तरीके से काम कर रहा है कि अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, बाद में अच्छी जॉब्स मिले, इसके लिए भी बहुत प्रयत्नशील है। और उसके कंपनी में जितना हो सके वो ज़्यादातर ऐसे अनाथ बच्चों को जिनका कोई भी नहीं है उनको ही काम पे रखने की कोशिश करते। तो इस तरीके से मार्कस ये कहता है कि पहले जो मुझे समाधान नहीं मिलता था वो आज मैं बहुत ही अच्छे से समाधान भी मिल रहा है, और आज मैं सच में बहुत ही खुशी से ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो इस तरीके से ये बहुत बार ऐसे ही होता है जीवन में कि मुझे समझ नहीं आता, हमें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ जिससे हमें आत्मिक समाधान मिले। मैं हमेशा यही नहीं कहता कि इसी तरीके से मार्कस जैसा ही हमें रास्ता अपनाना चाहिए और किसी को डोनेशन ही देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ तो और मुझे समाधान नहीं है तो मैं ऐसे कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूँ।
करूँ, किसी को मैं अच्छे से मतलब खाना देने की कोशिश करूँ जिससे मुझे समाधान मिले। जीवन में जितना हो दोस्तों मतलब हम दिल से अगर निस्वार्थ तरीके से किसी के लिए कुछ करते हैं तो ऐसी बात जो होती है वो हमारे आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो इसलिए हमारे भी जीवन में हमें लग रहा है कि मैं मतलब अपने जीवन से कुछ अधूरा मुझे लग रहा है, तो ऐसे समय में अगर हम दिल से किसी के लिए कुछ कुछ करें, या फिर मैं आपको सच कहता हूँ कोई कुछ भी नहीं देख सकता, तो ऐसे वक्त में किस दुनिया में कुछ बुरा हो रहा है या फिर हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, जैसे यूक्रेन में अभी वॉर चल रहा है, तो ऐसे समय में हम दिल से मतलब प्रार्थना भी करें ना भगवान के सामने, 5 मिनट से मतलब मैं ध्यान में बैठूँ और प्रार्थना करूँ कि हे ईश्वर, मैं उनके लिए मतलब आज कहीं ना कहीं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज उनकी भी ज़िंदगी अच्छी बने, या फिर वो जिस संकट में उससे मतलब दूर जाने के लिए आप उनको मदद करें। तो ऐसी भी जो चीज़ है होती है ना, वो भी हमारी मतलब कहीं ना कहीं पुण्य जो है वो सच में बढ़ाता है, क्योंकि आज हम दूसरे के लिए अपना कुछ समय देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमारा कुछ भी स्वार्थ नहीं है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं हमारे आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको सच कहूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको भी कहेंगे ये सारी चीज़ें करके क्या फ़ायदा है, ये मतलब इंसान की बात ही नहीं है, हम आत्मा की बातें कर रहे हैं, आत्मा के समाधान की बात कर रहे हैं। और इस दुनिया के परे जो दुनिया है दोस्तों, वहाँ पर जो चीज़ें महत्वपूर्ण मतलब रखती है, जैसे किसी के लिए दिल से कुछ करना, निस्वार्थ तरीके से किसी को कुछ मदद करने की कोशिश करना, तो वहाँ की ये बहुत अहमियत है इन सारी चीज़ों को। इसलिए जितना हो सके हम पृथ्वी पर ऐसा कुछ काम करेंगे तो इससे मतलब हमें ही मतलब खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे जो करीबी है उनको भी बहुत खुशी मिलेगी कि हमारा कोई अपना इंसान आज दूसरे के लिए कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़े दोस्तों, तो इससे हमारे आत्मा को सच में बहुत खुशी मिलेगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।